इस वीडियो कहानी में दी गई व्याख्या पूरी तरह से काल्पनिक, फिक्शनल है और इसका ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 फिल्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। यह व्याख्या केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हम इस फिल्म या इससे जुड़े किसी भी कॉपीराइट के स्वामी नहीं हैं। यह सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी, वीरान गुफा से, जहां कोई साधक आग से भरे कुंड के सामने तप कर रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं और मंत्रों की गूंज गुफा को कंपा रही है। अचानक उस अग्निकुंड से एक आकृति निकलती है। उसकी आंखों में आग है, माथे पर त्रिनेत्र की छाया। ये है देव, ब्रह्म शक्ति से जन्मा वो पुरुष जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने हथियार बनाया है। उसका चेहरा पसीने और राख से ढका है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, पूरा वातावरण हिल जाता है और वहीं से शुरू होता है अंधकार का फैलाव। एक प्राचीन पुस्तक में लिखा है, रुद्रास्त्र यदि गलत हाथों में गया तो समय भी नष्ट हो सकता है। अन्वेषक गुरु अंधेरे कक्ष में पुरानी लिपियों को पढ़ रही हैं। वो कहती हैं, देव को ब्रह्म शक्ति नहीं चाहिए, उसे काल चाहिए ताकि वो मृत्यु को नियंत्रित कर सके। गुरु को देव की वापसी की आहट मिल चुकी है। शिव अब भी अपनी शक्तियों को लेकर भ्रमित है। वो अपनी मां की पुरानी यादों को देख रहा है, जिसमें मां किसी रहस्यमयी इंसान से कहती है, हमारे बेटे को देव से बचाना होगा। वो शिव नहीं, अग्नि है। शिव अपनी अग्नि को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो सपना देखता है, एक आदमी की आकृति जो हमेशा कहता है, मैं तेरा जनक हूं। एक गांव में रहस्यमयी मौतें हो रही हैं। वहां एक मंदिर है, अमीषा देवी का। शिव और ईशा उस गांव पहुंचते हैं। वहां एक बुजुर्ग कहती है, वो अब वापस आ गया है, देव अब जाग गया है, उसने अमीषा को बुलाया है। रात होते ही मंदिर के भीतर एक छाया प्रकट होती है जो देव की बात करती है। ईशा को अचानक बेहोशी में एक दर्शन होता है। देव अंधेरे में एक औरत की आत्मा से बातें कर रहा है। वो औरत रोती है, पर देव कहता है, तेरी पीड़ा मेरी शक्ति है। देव की आंखों से खून बह रहा है। वो तंत्र मंत्रों के बीच अपने चारों ओर अग्निवलय बनाता है। वह रक्तव्रत करता है, जिससे वो हर उस अस्त्र को बुला सकेगा जो ब्रह्मांड में छिपा है। हर मंत्र के साथ उसके शरीर पर निशान उभरते हैं, जैसे ब्रह्मांड उसके अंदर उतर रहा हो। दृश्य बेहद सरियल और डिस्टर्बिंग है, जैसे समय और शरीर की सीमाएं टूट रही हों। अब कहानी में एंट्री होती है गुरुजी की आवाज के साथ एक फ्लैशबैक की। हमें दिखता है एक पौराणिक कथा। नागवंश के एक योद्धा ने कभी देव को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन देव ने उसे ब्रह्मदंड से मारा था। अब नागवंश की आखिरी निशानी शिव है। गुरुजी कहते हैं, शिव सिर्फ अग्नि नहीं है, वो नाग भी है। वो सृष्टि के संतुलन का रक्षक है। रात का समय है। जगह है केदार गुफा, जहां प्राचीन काल में ब्रह्मांश का पहला प्रयोग हुआ था। शिव और ईशा को वहां एक आत्मा मिलती है, अनया, एक लड़की जो सदियों से ब्रह्म दर्पण की रक्षक है। शिव गुफा में जैसे ही प्रवेश करता है, दीवारों पर जलते दीपक अपने आप बुझने लगते हैं। एक साया पीछे पीछे चलता है, लेकिन जब वो पलटता है, कोई नहीं। अनया बताती है, ब्रह्म दर्पण वो दर्पण है जिसमें देव ने खुद को देखा था और देखा था अपने भीतर का राक्षस। वही दर्पण अब उसके लिए द्वार बन गया है, आयाम द्वार। देव अब उस दर्पण को पाने आ रहा है। अनया खुद को उस दर्पण के सामने भस्म कर देती है ताकि वो द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन जैसे ही वो जलती है, उसकी आत्मा देव तक पहुंचती है। वो मुस्कुराता है, तेरा बलिदान मुझे और करीब लाया। शिव अचानक समय में पीछे फेंका जाता है, पर यह बीता हुआ समय नहीं, बल्कि एक टूटता हुआ समय है। हर चीज उलटी चल रही है। पक्षी उलटे उड़ रहे हैं, पानी ऊपर बह रहा है और लोग उल्टी भाषा में बोल रहे हैं। यह है काल वक्र, देव की बनाई हुई एक माया जो शिव के दिमाग को तोड़ने के लिए बनाई गई है। शिव एक कमरे में घुसता है। वहां एक बच्चा बैठा है। बच्चा बोलता है, मैं तेरा भविष्य हूं, तुझे मुझे मारना होगा, वरना मैं देव बन जाऊंगा। शिव चौंक जाता है। वो बच्चा उसकी ही शक्ल का है। इस सीन में ब्रह्मांडीय रचना की जटिलता और मनोवैज्ञानिक डर का मेल है। अब कहानी फिर देव की ओर लौटती है।
देव एक शैडो रेल्म में है जहां केवल आत्माएं हैं। वहां हमेशा देवी की आत्मा उसे चेतावनी देती है, जिस शक्ति को तू बुला रहा है वो तुझे ही भस्म कर देगी। देव जवाब देता है, मैं शक्ति नहीं, अशक्ति बनना चाहता हूं, जहां कोई रेखा, कोई अंत नहीं। उसके चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं। यह सीन जला देने वाला, बीभत्स और खौफनाक है। अमीषा की आत्मा को वह निगल जाता है। उसकी आत्मा अब देव के साथ एक हो जाती है। शिव और ईशा अब हिमालय की एक गुफा में है जहां रुद्रास्त्र छिपा है, लेकिन देव की छाया अब ईशा तक पहुंच चुकी है। रात में ईशा की आंख खुलती है और वह खुद को गुफा के बाहर पाती है। एक औरत की आत्मा बार बार बोल रही है, ईशा, ईशा, क्या तुझे पता है तेरा क्या मूल्य है? अचानक ईशा की आंखें सफेद हो जाती हैं। वह जोर से चीखती है। शिव दौड़कर आता है, लेकिन उसका शरीर हवा में लहराता है। उसकी आत्मा क्षण भर के लिए देव के संपर्क में आती है। देव की आवाज ईशा के अंदर, उसका दिल चाहिए मुझे ईशा, मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तू मुझे उसका हृदय दे दे। शिव को अब समझ आता है कि उसका दिल, उसकी आत्मा ही असली अस्त्र है। गुरुजी अब सब कुछ समझ चुके हैं। वो शिव को एक आखिरी अस्त्र देते हैं, मानस चक्र, जो केवल मानसिक चेतना में चलाया जा सकता है। इस सीन में गुरुजी और शिव के बीच एक गहरी बातचीत होती है। गुरुजी, देव तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को तोड़ना चाहता है। अगर तू डर गया तो ब्रह्मांड बिखर जाएगा। शिव, पर मेरी आत्मा तो अब ईशा से जुड़ गई है, अगर उसे कुछ हुआ तो? गुरुजी मुस्कुराते हैं और फिर अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देते हैं ताकि उनकी आत्मा शिव के मानसिक अस्त्र में समा सके। इस फ्रेम में आग, मंत्र और आंखों से बहती रोशनी एक सिनेमैटिक क्लाइमैक्स की तरह लगती है, लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब शिव और ईशा उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां ब्रह्म दर्पण कभी था, लेकिन बलिदान के बाद अब वहां कुछ और उगाया है। एक दरार जो दूसरे आयाम की ओर खुल रही है। वो दरार एक जड़ की तरह फैलती है। जैसे ही शिव उसके पास जाता है, वो उसमें गिर जाता है। वो अब मिरर वर्ल्ड में है जहां सब कुछ उल्टा है। देव वहां एक राजा है, सभी अस्त्र उसके पास हैं और शिव एक गुलाम है। देव बोलता है, अब लड़ाई अस्त्रों की नहीं, चेतना की है। यहां जीतता वही है जो खुद को खो दे। ब्रह्मलोक का मिरर वर्ल्ड एक ऐसी जगह जो ना अंधेरे में है ना रोशनी में। हर चीज चमकती है, लेकिन जैसे कांच की परछाइयां हों। शिव एक शून्य से गिरते हुए जमीन पर गिरता है। उसकी आंखें खुलती हैं और सामने है देव। देव अब राक्षसी आभा में है। उसका शरीर अर्ध पारदर्शी, जैसे ऊर्जा की लहरों से बना हो। उसके चारों ओर 3 ब्रह्मास्त्र मंडरा रहे हैं, नागास्त्र, वायुस्त्र, रुद्रास्त्र। देव की पहली लाइन, शिव, तुझे जन्म दिया मैंने और आज तुझे ही बलिदान करना है। शिव चुप है। उसकी हथेली जल रही है, आग उसके भीतर उबल रही है। कैमरा धीरे धीरे क्लोजअप लेता है दोनों के चेहरों पर। शिव की आंखों में आग और देव की आंखों में गहरा शून्य। अचानक पहला बार देव वायुस्त्र छोड़ता है। हवा में तूफान उठता है। शिव पीछे फेंका जाता है। शिव जमीन पर गिरता है, लेकिन फिर उठता है। वो अपने हाथ से आग को मोड़ता है और अग्निबाण छोड़ता है। दोनों अस्त्र टकराते हैं, विस्फोट की आवाज होती है और दृश्य बदलता है जैसे ब्रह्मांड हिल गया हो। लोकेशन चेंज, शिव के बचपन का घर मिरर वर्ल्ड में। अब ईशा को मिरर वर्ल्ड के अंदर खींच लिया गया है। वो एक कमरे में खड़ी है। कमरे में उसकी मां का चेहरा है, लेकिन झूठा। देव एक मानसिक जाल बुनता है। ईशा को दिखाता है कि शिव वास्तव में खुद देव है। देव बोलता है, शिव के हृदय को तोड़ो, तभी मैं तुझे छोड़ दूंगा। ईशा भ्रम और सच्चाई के बीच फंसी है। वो शिव के पास जाती है और रोती है। शिव कहता है, मैं तुझे बचा नहीं पाया, लेकिन तेरी आत्मा ने मुझे जगा दिया। ईशा खुद को शिव के सामने छुरा मार लेती है। उसकी आत्मा सीधे शिव के हृदय में समा जाती है। उस क्षण शिव की आंखों से आंसू नहीं, आग बहती है। देव अब रुद्रास्त्र छोड़ता है, आखिरी अस्त्र जो समय को खत्म कर सकता है। सारे दृश्य धुंधले हो जाते हैं, जैसे पूरी दुनिया जल रही हो। लेकिन ईशा की आत्मा अब शिव के भीतर बोलती है, तू अग्नि नहीं, तू रुद्र है।
तू नाश नहीं, चेतना है। शिव अपने दोनों हाथों से अग्नि निकालता है, लेकिन इस बार वो नीली अग्नि है। रुद्र रूप जाग उठता है, केश बिखरे हुए, आंखें सफेद, शरीर से लहराता ब्रह्मांड। एक पृष्ठभूमि में शिव तांडव का धीमा रूप सुनाई देता है। देव डरता है। पहली बार शिव और देव हवा में टकराते हैं, दोनों अस्त्रों से नहीं, मन और चेतना से लड़ते हैं। यह युद्ध किसी तलवार या बाण से नहीं, आत्मा और शक्ति की टकराहट है। देव शिव से कहता है, तू मेरा हिस्सा है, मैं तुझे मिटाकर खुद को पूर्ण करूंगा। शिव जवाब देता है, तू मेरा अंधकार है, पर मैं तेरा अंत हूं। शिव देव के सीने में हाथ डालता है, लेकिन खून नहीं निकलता, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा बाहर आती है। देव टूटकर गिरता है। वो कहता है, तो ये है ब्रह्मास्त्र, एक हृदय, और उसकी आंखें बुझ जाती हैं। अब दृश्य बदलता है। शिव अकेला एक घाट के किनारे बैठा है। ईशा नहीं है, लेकिन उसकी गूंज सुनाई देती है। ऊपर आसमान में एक नया नक्षत्र चमकता है। गुरु जी की आवाज सुनाई देती है, जहां प्रेम है वहीं ब्रह्म है, और जहां ब्रह्म है वहीं अस्त्र।